हेलो एवरीवन। मैं हूं नीलम चौहान और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सुनने आम लोगों की जिंदगियों से कुछ खास कहानियां। आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है इंट्रोडक्शन। ये एक बहुत ही सादा सी कहानी है जिसे शायद मैं आपको 2 लाइन्स में सुना सकती हूँ, पर मैं इसे एक बहुत ही खास तरीके से सुनाना चाहती हूँ। क्या कभी किसी ने आपको लाइफ में अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा है? एक इंट्रोडक्शन कितना ज़रूरी होता है और इसमें ऐसा खास क्या होता है? हमारी आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गांव से शहर की तरफ पढ़ाई करने आते हैं और एक इंट्रोडक्शन उनकी ज़िंदगी कितनी बदल देता है। इस कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर में हुई। 17 साल के मयंक चतुर्वेदी इस गांव में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार वालों ने सालों से बस खेती ही की थी और उनके पिताजी भी इसी पेशे में इन्वॉल्व थे। पर अब खेती में ज़्यादा पैसा था नहीं, इसलिए मयंक के पिताजी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाए। और मयंक उस गांव के ही पास वाले कस्बे में स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। वैसे मयंक पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, पर उनका ध्यान खेलकूद और दोस्तों में ज़्यादा रहता था। इसलिए उनके पिताजी का कहना था कि मयंक को शहर की तरफ जाकर, जहां उनके बड़े मामा जी एक सरकारी पोस्ट पर नौकरी करते थे, वहां जाकर अपना कॉलेज करना चाहिए। पर मयंक का परिवार यही था, वो किसी भी कारण से शहर जाना नहीं चाहते थे। शायद आने वाला सावन उनका ये थॉट बदल देता। वो सावन ऐसा था जहां आसमान में बादल नजर ही नहीं आए। गांव में ऐसा सूखा पड़ा कि खाने के भी लाले पड़ गए थे। उन सावन के दिनों ने शायद मयंक को पैसे की अहमियत समझा दी और उन्होंने अपने पिताजी की बात मान ली। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने बड़े मामा जी के यहाँ शहर में जाकर आगे की पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे। बस घर के कुछ पुराने कपड़े और माँ की बांधी रोटियां लेकर एक जनरल डब्बे में बैठे मयंक शहर की तरफ चले आए। ये शहर उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। शहर में आने के कई हफ्तों तक मयंक को गांव की याद आती रही, पर अब वापस लौटना एक ऑप्शन था नहीं। मन लगे न लगे अब उन्हें जिंदगी इस शहर में ही बसर करनी थी। मयंक की हालत ऐसी नहीं थी कि वे कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर कर उसका ग्रुप डिस्कशन क्लियर करें और फिर कॉलेज के कैंडिडेट्स में शॉर्ट लिस्ट हो। इसलिए उनके बड़े ऑफिसर वाली नौकरी करते हुए बड़े मामा जी ने अपनी पहुंच लगाकर उस शहर के जाने माने कॉलेज में अपने भांजे का एडमिशन करा दिया और साथ में ये भी कह दिया कि बस शायद उनकी मदद यहीं तक होगी, इसके आगे का सफ़र बहुत मुश्किल होगा और वो सफ़र मयंक को अकेले ही तय करना होगा। एक कॉलेज का सफ़र कितना मुश्किल हो सकता था। मयंक पढ़ाई में अच्छे थे तो शायद ये तो परेशानी थी नहीं, तो फिर परेशानी क्या थी? कॉलेज का वो पहला दिन मयंक को आज तक अपनी ज़िंदगी में याद है। कॉलेज का वो बड़ा गेट ऐसा था मानो किसी महल का बड़ा सा दरवाज़ा। चेक प्रिंट वाली फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहने मयंक कॉलेज पहुंचे। कॉलेज के गेट से महंगी BMW टाइप की गाड़ियां आती जाती नजर आ रही थी। कॉलेज के लड़के लड़कियां अजीबो गरीब तरह के कपड़े पहने साथ में ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना हो। कॉलेज में चारों तरफ शोर और इतनी भीड़, पर उस भीड़ में मयंक का कोई नहीं था। मयंक सीधे ऑफिस रूम की तरफ गए और वहां से बस अपने क्लास में घुसते ही मयंक एक कोने में जाकर बैठ गए और क्लास में बैठे और बच्चों को निहारने लगे। पता नहीं क्यों हर बच्चा उनसे बिल्कुल अलग नजर आता था। सारे के सारे गोरे, खूबसूरत, महंगे कपड़े पहने हुए और अमीर। और यहाँ इस पूरी क्लास में वैसे सिर्फ एक ही लड़का था जो फॉर्मल शर्ट और पैंट पहने था, और वो थे मयंक। मयंक जब इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे, एक लड़का अचानक से आया और उन्हें एक्सक्यूज मी डूड बोलकर डिस्टर्ब कर दिया। मयंक साइड हटे और वो लड़का उनके बगल में आकर बैठ गया। इस लड़के का नाम था शिवा और शायद ये मयंक का उस कॉलेज में इकलौता दोस्त होने वाला था। थोड़ी ही देर में क्लास में प्रोफेसर की एंट्री हुई और प्रोफेसर को देखते ही मयंक खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़े हुए क्लास के सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। असल में वो मयंक पर हंस रहे थे। उस पूरी क्लास में सिर्फ मयंक अकेले थे जो खड़े हुए थे।
अपनी नादानी का एहसास होते ही मयंक शर्माकर चुपचाप बैठ गए। प्रोफेसर ने घुसते ही कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसी के साथ एक इंट्रोडक्शन राउंड शुरू हो गया। हर बच्चे को क्लास के स्टेज पर आकर अपना इंट्रोडक्शन देना था, जिसमें सभी लोग अपना नाम, वो कहाँ से आते हैं और उनकी हॉबीज़ क्या है, इसके बारे में बात करने वाले थे। जैसे जैसे एक बच्चा आकर स्टेज पर इंट्रोडक्शन देने लगा, मयंक की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। सारे के सारे आने वाले बच्चे अंग्रेजी में ऐसे चटर पटर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और मयंक का तो अंग्रेजी के साथ सौतेली माँ वाला रिश्ता था। खैर, मयंक गांव से ज़रूर थे, पर एक वो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान नहीं थे। जैसे ही मयंक की बारी आई, वो स्टेज पर गए और बोले, हमारा नाम मयंक चतुर्वेदी है, हम उत्तर प्रदेश के कालीपुर गांव से रहने वाले हैं। हमको इससे पहले कि मयंक कुछ और कहते, क्लास में पीछे बैठे एक लड़के ने जोर से आवाज़ लगाई, ओए गांव वाले। और इतना कहने के साथ ही सारे के सारे बच्चे मयंक पर हंसने लग गए। मयंक चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। कॉलेज का वो पहला दिन इतना खास नहीं रहा। पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं थी, पर मयंक को एक नया नाम ज़रूर मिल गया था, गांव वाला भैया। जी हाँ, आने वाला समय बस मयंक को ऐसे ही जानने वाला था, वही लड़का जो गांव वाला भैया है। खैर, मयंक को विश्वास था कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे चीज़ें बदल जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। चीज़ें बदली तो ज़रूर, पर वो सिर्फ बद से बदतर होती गई। जितना ही मयंक कॉलेज जाते, उतना ही उनको एहसास दिलाया जाता कि वो एक गलत जगह पर थे। ना तो वो अमीर थे, ना ही खूबसूरत, ना ही स्टाइलिश। वो एक गलत जगह पर आ चुके थे। कॉलेज का एक महीना बीत चुका था और दोस्त के नाम पर मयंक के पास सिर्फ एक साथी था और वो था शिवा। और वो भी शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवा भी थोड़ा बहुत उनकी तरह गरीब और नॉन स्टाइलिश था। इस बीते वक्त एक महीने में मयंक ने बहुत कोशिश की अपने आप को इस नए माहौल में ढालने की। उन्होंने अपने कपड़े बदले, अपना हेयर स्टाइल बदला, अब कूल लोगों के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की, अंग्रेजी जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश की, पर वो हर बार फेल ही हुए। शायद वक्त के साथ उन्हें एहसास हो चला था कि शायद यहाँ के लोगों को परेशानी उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनके बैकग्राउंड से है। और आखिर वो अपने आप को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे थे? क्या गांव से होना कोई क्राइम था? क्या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करना कोई गलत काम था? इसी के साथ साथ मयंक समझ चुके थे कि शायद अगर उन्हें यहाँ अकेला रहना ही पड़े तो उन्हें वही मंजूर होगा, अपने आप को बेवजह बदलने से। तो कॉलेज का एक महीना ख़त्म होने चला था और अब कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी होने वाली थी। मयंक उस पार्टी में जाना नहीं चाहते थे, पर मामा जी ने उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया। उस दिन स्टेज पर होते रैम वॉक के बीच मयंक अकेले उस कुर्सी पर बैठे हुए वहाँ पर हो रही मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स की अनाउंसमेंट को बहुत ध्यान से देखने लगे। उन मिस्टर एंड मिस फ्रेशर्स के अनाउंसमेंट को देखते हुए मयंक को लगा कि आखिर वो किस तरीके से इन लोगों से कम थे। स्टेज पे चढ़कर दो चार सवालों के जवाब तो वो भी दे सकते थे, फिर यहाँ के बच्चे उन्हें अपने आप से कम क्यों समझते थे? उस दिन उस कुर्सी पर बैठे हुए मयंक ने ठान लिया था कि एक दिन वो इस कॉलेज को दिखाएंगे कि एक गांव का भैया यहाँ के शहरी टट्टुओं से भी कहीं ज़्यादा काबिल था। और ये मौका उन्हें बहुत जल्द मिला। आने वाले कुछ समय में एक फेयरनेस क्रीम का बड़ा ब्रांड एक नए मॉडल की तलाश में उस शहर के कॉलेजों में टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज कर रहा था। और क्योंकि ये कॉलेज शहर के जाने माने कॉलेजेस में था, टैलेंट हंट का ऑडिशंस यहाँ पे होने वाले थे। एक दिन मयंक जब टैलेंट हंट के ऑडिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने पहुँचे तो वहाँ पे बच्चों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। उस दिन टैलेंट हंट के ऑडिशंस का तीसरा राउंड था और कॉलेज का ऑडिटोरियम धड़ाधड़ भीड़ से भरा पड़ा था। जजेस का पैनल ऑडिटोरियम के लास्ट में बैठा हुआ था और इस पैनल की हेड थी मिसेस गीता विश्वास। एक्चुअली एक के बाद एक आते बोरिंग बच्चों के इंट्रोडक्शन से मिसेस गीता विश्वास इतना बोर हो चुकी थी कि वो लिटरली सो गई थी। पर इस नींद को अचानक स्टेज पर आए एक लड़के ने तोड़ दिया। जैसे ही ये लड़का स्टेज पर चढ़ा, पूरा ऑडिटोरियम जोर से चिल्ला पड़ा, गांव का भैया। मिसेस गीता विश्वास को अचानक नींद खुली और इन्हें ये जानने की बड़ी दिलचस्पी हुई कि भाई कौन है ये लड़का जिसके लिए इतना चिल्लाया जा रहा है।
मयंक के पास उस ऑडिशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ 2 मिनट थे और इन 2 मिनट में उन्होंने पूरे कॉलेज का मुंह हमेशा के लिए बंद करवा दिया। मयंक स्टेज पर गए और उन्होंने अपनी शुरुआत कुछ इस तरह की। हमारा नाम है मयंक चतुर्वेदी। हम उत्तर प्रदेश के कालीपुर गांव के रहने वाले हैं। वैसे तो हम यहाँ पढ़ाई करने आए थे, पर जानते नहीं थे कि यहाँ इतना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ के लोग हमें गांव वाला भैया कहकर बुलाते हैं। शुरू शुरू में हमको बहुत बुरा लगता था, पर जैसे जैसे वक्त बीता हम खुद से सोचने लगे कि गांव वाला होने में क्या हर्ज है। ये जो शहर के लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि आधुनिकता या फिर मॉडर्निटी की पहचान इंसान के पहनावे और उसकी बोली से होती है। शायद हम गांव वाले ऐसा नहीं सोचते। हमारा मानना है कि इंसान की आधुनिकता या मॉडर्निटी की पहचान उसके कपड़े या उसकी बोली कम और उसकी सोच ज़्यादा होती है। हमारे गांव में आज भी जब कोई मेहमान घर आता है तो वो भले ही हमसे कितना ही अलग क्यों ना हो, हम उसका स्वागत प्यार और सम्मान से करते हैं। उसे अपने से अलग होने के लिए नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। किसी को छोटा जताने से आप बड़े नहीं हो जाते। गांव वाला भैया। मयंक का वो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन ऐसा था जिसने ऑडिटोरियम को तालियों से भर दिया। उस फेयरनेस क्रीम की एड के लिए मयंक को फॉर अ चेंज काले और गांव वाले एक्सेंट के लिए हायर किया गया और उस एड शूट के लिए मयंक को उस समय 50,000 रुपये मिले थे। कॉलेज में छाए उनके एक बड़ा सा होर्डिंग उन दिनों लाखों युवकों के लिए एक इंस्पिरेशन बना। बस इतनी ही थी मयंक चतुर्वेदी, वो टैलेंट हंट और एक गांव वाले भैया की कहानी। मयंक की कहानी के बारे में शायद मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि वाकई में एक इंसान की आधुनिकता या मॉडर्निटी की पहचान उनके कपड़े या बोली कम और उनकी सोच ज़्यादा होती है। अपने से अलग दिखने वाले, अलग बोलने वाले और अलग सोच रखने वाले लोगों को कम मानना तो मॉडर्निटी की पहचान हो ही नहीं सकती। अपने से अलग दिखने वाले और बोलने वाले लोगों के विचारों की कदर करना और उन्हें अपनाने की कोशिश करना ही शायद आधुनिकता की पहचान है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी फिर आपसे एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।